हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। बच्चों, आज की जो क्लास है ये हिंदी व्याकरण का लेक्चर सेकंड है। जो आप लोगों को जो हम हिंदी भाषा का इतिहास के बारे में जिक्र कर रहे थे। पहली जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने बात क्या किया। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है तो आखिर जो हिंदुस्तान है, हिंद है या हिंदी है, वो कहाँ से आया है। जिसमें बताए थे हम तो सिंधु नदी जो है उसको ईरानी लोग थे जो हिंदू नदी बोलते थे, और उसके बगल वाले जो स्थान था उसको हिंदुस्तान बोलते थे। वहां पे रहने वाले लोगों को हिंदू बोला गया था। इसी प्रकार हम अब आगे की जो भाषा है, जैसे मान लेते हैं इसी प्रकार जो है अब हम आगे की लेक्चर में बात क्या करेंगे, तो आखिर जो भाषा का शुरुआत हुआ है वो कहाँ से शुरुआत हुआ है। जैसे एक ही प्रकार की भाषा तो होती नहीं है। आज ये भी जानेंगे तो सबसे पुरानी भाषा क्या है, यानी जिसको हम लोग भाषा की जननी बोल सकते हैं, वो आखिर कौन सी भाषा है। और बात करते हैं तो जो हमारी हिंदी भाषा है जो अभी हम लोग बोलते हैं अपने भारत में, आखिर ये हिंदी भाषा की शुरुआत कैसे हुई, और ये हिंदी भाषा जो है ये विश्व के स्तर पर इसका महत्व क्या है, ये सारे चीजों का आज बात करेंगे हम। जैसे अब हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा जो है, या बात करें तो हिंदी से पहले भी बहुत सारे भाषाएं बोली जाती थी भारत में, और वो सभी भाषाओं को बोले जाने वाले के लिए समय भी अलग अलग था। जैसे ये नहीं बोल सकते हैं तो ये आदमी जो ये कोई भाषा है ये मतलब बहुत प्राचीन काल से बोली जा रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी भाषाओं का कुछ कुछ सीमित समय हुआ करता है। जैसे बात करते हैं तो सबसे पुरानी जो भाषा है वो है संस्कृत। इसका मतलब बात कर रहे हैं तो जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा ये सबसे पुराना भाषा है। इसका मतलब क्या है, तो सारे भाषाएं जो आई है ये सारा संस्कृत भाषा से आई है, इसलिए हम संस्कृत भाषा को बोल सकते हैं तो सारे भाषाओं की ये जननी है। क्योंकि ये सारे भाषा जो हैं, जितने भी सारे भाषा हैं ये सभी संस्कृत से ही क्या है, बने हुए हैं। बात करते हैं संस्कृत भी है, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है वैदिक संस्कृत और एक होता है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो होता है इसका समय काल जो होता है वो 2000 से 1000 बीसी तक होता है। लौकिक संस्कृत का जो समय होता है वो 1000 से 500 बीसी तक होता है। और इसी प्रकार जो है संस्कृत का जो समय काल रहा वो रहा कब से, 2000 से लेकर 500 बीसी तक रहा। क्योंकि संस्कृत का ही दो भाग, एक वैदिक और एक लौकिक। इसी प्रकार जब संस्कृत के बाद अगर किसी भाषा का निर्माण हुआ या बोले जाने लगी, वो संस्कृत के बाद में आया पाली भाषा। इसका मतलब जो है संस्कृत के बाद अगर कोई दूसरा भाषा सबसे पुरानी है वो पाली भाषा है। बात समझना है तो पाली भाषा जो है एक गौतम बुद्ध जो अपनी भाषा जो बोलते थे वो उनके द्वारा जो है वो पाली भाषा ही बोली जाती थी। तो पाली भाषा का जो शुरुआत हुआ वो कब से हुआ, 500 ईसा बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व से लेकर जो ईसा मसीह का जन्म का जब समय था, जिसको हम लोग 0 वर्ष कहते हैं, वहां तक पाली भाषा को बोला गया। पाली भाषा के बाद में आया प्राकृतिक भाषा। यह सबसे जो तीसरा नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो भाषा बना वो प्राकृतिक भाषा बना। ये जो है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। इसका मतलब क्या है, ईसा मसीह के जन्म के बाद से लेकर 500 ईस्वी तक बोला गया। इसके बाद अपभ्रंश भाषा आया। अपभ्रंश भाषा जो है वो प्राकृत भाषा के बाद आया। ये जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर कहां तक, 1000। कहां तक हुआ ये, 1000 पूर्व तक बोला गया। यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या है, तो जो प्राकृतिक भाषा है वो ईसा मसीह के जन्म से बाद वाली भाषाएं हैं। प्राकृतिक हो गया, अपभ्रंश हो गया, अवहट हो गया, पुरानी हिंदी, आधुनिक हिंदी, ये दोनों हिंदी की ही प्रकार है। इसका मतलब अगर कोई बोलेगा हिंदी की शुरुआत कब से हुआ, तो हम बोल सकते हैं तो जो हिंदी की शुरुआत है वो 1500 ईस्वी से होने लगा था। बात करते हैं अब यहाँ से हम, तो अपभ्रंश भाषा के बाद आया अवहट भाषा। अवहट भाषा जो है ये 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक बोली गई। और उसके बाद जो भाषा आया वो आया पुरानी भाषा। और ये पुरानी भाषा जो है ये 1500 से लेकर 1850 ईस्वी तक इसको लगभग 350 वर्ष तक बोला गया। और उसके बाद जो हम लोग आज बोलते हैं यह जो कौन सी भाषा है, यह है आधुनिक हिंदी। ये क्या है, आधुनिक हिंदी है, जिसको हम लोग 1850 के बाद जो है बोलने शुरू किए थे।
अब बात करते हैं ये सारे जो भाषाओं का क्या है तालिकाएं हैं, इसमें अगर बात करें फिर से वन शॉट रिवीजन करना चाहेंगे तो हम बात करेंगे तो सबसे पुराना भाषा कौन है, तो बोलेंगे संस्कृत। संस्कृत भाषा के बाद कौन आया, बोलेंगे पाली। पाली भाषा के बाद कौन आया, बोलेंगे प्राकृत। प्राकृत भाषा का बाद कौन आया, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट। अवहट के बाद कौन सा आया, हिंदी। हिंदी भी दो प्रकार की, एक पुरानी हिंदी और एक आधुनिक हिंदी। जिस प्रकार से हिंदी दो भागों में बटा है उस प्रकार से संस्कृत भी दो भागों में बटा है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। बात करते हैं तो इस प्रकार जो है भाषा जो है वो विकास किया, कहां से, संस्कृत से लेकर हिंदी तक भाषा का जो है विकास हुआ है हमारे देशों में। अब बात करते हैं तो इसमें कहीं कहीं पे आपको बीसी दिख रहा होगा, कहीं कहीं पे आपको एडी दिख रहा होगा। इसका मतलब बीसी का जो मतलब क्या होता है, एडी का मतलब जो होता है क्या, ये सारी चीजों को हम समझने के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए पहले से कुछ लिखे हुए हैं, इसके बारे में आपको कुछ डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। शायद ऐसा आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको इसके बारे में पता होगा, फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं तो कुछ अलग तरह से कुछ डिटेल में इसको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे बात करते हैं जो बीसी होता है, तो बीसी का फुल फॉर्म यहाँ से होता है क्या, बिफोर क्राइस्ट होता है। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या होता है, तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उसको बोले थे हम 0 वर्ष। उसको क्या बोले थे, 0 वर्ष बोले थे। तो यह 0 वर्ष है, इसके पहले जितना भी समय था, इसके पहले जितना भी समय था उसको बोले हम लोग बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट बोले, और इसके बाद में जितना भी समय आया वो सारा बना एडी, जिसको बोले हम क्या, एनो डोमिनी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनो डोमिनी। ये एडी का फुल फॉर्म है और बीसी का फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट है। बात करते हैं तो आखिर बीसी में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटी है, तो बात हम कर सकते हैं। तो बीसी में जो है पहला बात यही है, तो जो हम लोग देखते हैं रामायण, या हम लोग रामायण के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, या रामायण जो है सीरियल वगैरह में हम लोग जो देखते हैं, ये सारी जो धारणाएं हैं और ये सारे जो बातें हैं ये सारे किस में है, ये बीसी में बीता हुआ घटना है। उसी प्रकार से बात करें महाभारत के बारे में, ये महाभारत की भी जो कहानी है, जो रामायण की भी कहानी है, ये समझिए तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी है। इसी प्रकार जो बात करेंगे तो जो अशोक का काल था, अशोक का काल यानी कब से कब तक था, ये 268 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक अशोक का काल था। इसी प्रकार गौतम बुद्ध के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका जो जन्म है आप लोगों को पता होगा, ये 563। किनका जन्म, गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 बीसी यानी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। इसका मतलब क्या है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था। सिकंदर जब भारत आया था, यानी सिकंदर का भारत यात्रा यानी भारत में आगमन जो है, यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिकंदर। तो सिकंदर के बारे में बात करेंगे तो ये भी घटना क्या है, बीसी में घटा हुआ। इस प्रकार से हम आप लोगों को बीसी में जो घटा है वो सारे 4-5 पॉइंट को बताएं। जैसे अशोक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अशोक बहुत ही महान राजा थे, जिसके बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं ये सारे जो है वो कब घटना है उनके द्वारा, ये सारे घटना जो है वो बीसी में यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है, जिसको हम लोग ईसा पूर्व भी कहते हैं। बीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईसा पूर्व बोलते हैं, और एडी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईस्वी बोलते हैं। जैसे ये सारा जो है ईसा पूर्व की घटना है। कोई बोलेगा गौतम बुद्ध जो है, तो गौतम बुद्ध के बारे में जो कुछ भी हम बात बोलेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, तो गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के द्वारा जितना भी घटना है वो सारे बीसी की घटनाएं हैं। सिकंदर द्वारा जो युद्ध लड़ा गया भारत में, उसका आक्रमण किया गया, भारत में आया, वो सारे जो घटनाएं हैं वो कहाँ की घटना है, वो ईसा पूर्व की घटनाएं हैं, बीसी की घटनाएं हैं। और 0 वर्ष के बाद यानी यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके बाद का समय को क्या बोले, एडी बोले, और एडी जो है उसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं। जैसे बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या क्या घटनाएं हुई है, जैसे बात करें हमारा देश आजाद हुआ है, यानी भारत की आजादी मिली। तो भारत की आजादी कब हुआ, 1947, यानी इसको हम 1947 बीसी नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1947 क्या, ईस्वी बोलेंगे, यानी इसको हम एडी के नाम से जानेंगे।
इसी प्रकार बोलेंगे हम अलग अलग, जैसे बाबर जो है, बाबर के नाम आप लोग सुने होंगे। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, और बाबर द्वारा जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ है वो हुआ है 1526 एडी में हुआ है। एडी मतलब ईस्वी में हुआ है। इसी प्रकार जो अभी का जो समय है जिसमें क्या है 2025, तो 2025 जो है ये ईसा मसीह के जन्म से 2025 वर्ष बाद की बात हो रहा है। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे क्या, एडी बोलेंगे, यानी 2025 ईस्वी। इसके पहले क्या था 2024 ईस्वी, यानी ईसा पूर्व का मतलब समझना है यही बात। तो ईसा मसीह के जन्म जब हुआ उसके पहले में जितनी भी घटनाएं घटी वो सारे जो कहलाएंगे वो बीसी में गिने जाएंगे। और ईसा मसीह के जन्म के बाद में जितना भी घटना हुआ है, जैसे बात करें बाबर द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करना हुआ, या गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया गया होगा, वो सारे चीजों के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो सारे जो है वो ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना है। जैसे कोरोना वायरस जो है वो भारत में आया, वो उसकी अगर घटना अगर किताबों में लिखा हुआ अगर कहीं पे मिलेगा तो आप लोगों को मिलेगा कब, ईस्वी में, न कि ईसा पूर्व में मिलेगा। इस प्रकार आप लोगों को हम ईस्वी और ईसा पूर्व, बीसी और एडी के बीच में आप लोगों का अंतर भी बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा के, जो इसको हम साफ करके फिर से आप लोगों को। तो बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी भाषा के बारे में, और यहाँ पे हम आप लोगों को हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ जितना सारे तथ्य हैं ये सारे तथ्यों को एक डायग्राम की मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। पहले बात करते हैं तो हिंदी भाषा जो है ये हमारे देश की एक राजभाषा है। राजभाषा का मतलब क्या है, इसको पहले बात करते हैं तो इसको आखिर राजभाषा की दर्जा कब दी गई, तो इसको हिंदी को राजभाषा की दर्जा जो है वो 14 सितंबर 1949 पर यही चीज को देखे हैं। तो हिंदी जो है ये हमारी क्या है, भारत की राजभाषा है। हिंदी को हम लोग राजभाषा संविधान में कब लागू किए, ऐसे लागू हुआ है यह 1950 में, लेकिन इसको घोषित कब किया गया, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग प्रतिवर्ष 14 सितंबर को, कितना तारीख को, 14 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका कारण क्या है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हम लोग राजभाषा के रूप में घोषित किए थे। बात करते हैं कुछ और इसके बारे में जानने के लिए। तो पहला बात करते हैं तो जो हिंदी जो है, हिंदी के बारे में महात्मा गांधी ने इसको जनता की भाषा कहा है। इसका मतलब क्या है, महात्मा गांधी द्वारा जनता की भाषा किसे कहा गया, उर्दू को नहीं, अंग्रेजी को नहीं, किसको कहा गया, हिंदी को कहा गया। बात करते हैं हिंदी जो यूजर है इसके लिए जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, जैसे बात करते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये सारे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं तो हिंदी यूजर के लिए अपना खुद का एक अलग अलग खास करके प्लेटफॉर्म बनाया, जिस पर अपना जो हिंदी जो यूजर हैं जो हिंदी में अपना टाइप करते हैं, हिंदी भाषा को समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके लिए बड़ा बड़ा जो कंपनियां हैं, जो विदेश की कंपनियां हैं, वो भी हिंदी का एक अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाया है। विश्व का बात करें तो सबसे ज्यादा या विश्व का सबसे तीसरा सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा हो सकता है वो हमारी क्या है, हिंदी, यानी विश्व का तीसरा सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी हुआ। बात करते हैं पहला नंबर पर कौन है, दूसरा नंबर पर कौन है, तो इससे पहले जो है वो आया है चीनी भाषा और अंग्रेजी भाषा। मतलब क्या है, इंग्लिश और चीनी लैंग्वेज के बाद अगर कोई भाषा है जिसको अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है वो हमारा क्या है, हिंदी भाषा। बात करते हैं तो भारत में इसको 44% लोगों द्वारा अपना मातृभाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। कितना परसेंट, 44%। इसके बाद भारत की जो पहली हिंदी फिल्म है, आप लोगों को पता होगा, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली हिंदी फिल्म थी, जिसके लिए 1913 में दादा साहब फाल्के अवार्ड द्वारा इनको क्या किया गया है, पुरस्कार दिया गया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड होता क्या है, तो फिल्मी जगत में जो सबसे बड़ा अवार्ड हो सकता है वो क्या है, दादा साहब फाल्के अवार्ड था। विश्व का बात करें तो 175 कंट्री, कितना कंट्री, 175 कंट्री ऐसा है जहां पर हिंदी भाषा लोग जो है वो बोलते हैं, और साथ में 20 ऐसे कंट्री हैं विश्व का
जहां पर हिंदी भाषा को पढ़ाया जाता है। इसका मतलब क्या है, हिंदी भाषा को पढ़ाए जाने वाले देशों की संख्या 20 और 175 जो देश हैं वहां पर हिंदी भाषा को लोग बोलते हैं और हिंदी भाषा को लोग समझते भी हैं। वहां पे बात करें तो भारत के अलावा, जैसे भारत की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, उसी प्रकार फिजी एक देश है, आप लोग शायद नाम सुने होंगे। फिजी देश भी अपना जो राजभाषा या आधिकारिक भाषा है वो हिंदी को ही बनाया है। इसका मतलब केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जो अपना राजभाषा हिंदी को चूज किया है, फिजी भी है। इसके अलावा बात करें तो भारत के बाहर, इसका मतलब हम विदेश के बारे में बात करें तो भारत के अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें से मॉरिशस और नेपाल दो ऐसे देश हैं जहां पर हिंदी जो है भारत के बाद सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसका मतलब क्या है, जो नेपाल और मॉरिशस देश है वहां पर हिंदी जो है अधिक संख्या में अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसके बाद अगर बात करें हम तो दुनिया का जो पहला ब्राउजर है जो हिंदी का था वो क्या है, इपिक ब्राउजर है। तो अगर आप लोगों को कोई पूछेगा तो हिंदी का पहला ब्राउजर क्या है तो बोलेंगे हम लोग क्या, इपिक ब्राउजर बोलेंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र के बारे में अगर आपसे कोई पूछ दे तो उदंड मारदंड जो है, जिसको कोलकाता में कब 1826 ईस्वी, कब 1826 ईस्वी में क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था हिंदी का पहला समाचार पत्र को। बात करते हैं तो हिंदी का सबसे पुराना अगर महाकाव्य कोई हो तो उसका नाम क्या है, पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है उसका, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या है, अगर कोई पूछे आपसे तो पृथ्वीराज रासो क्या है तो बोलेंगे हिंदी का सबसे पुराना महाकाव्य के बारे में बात करेंगे। इनका जो लेखक के बारे में बात करेंगे तो चिदम्बर दाई जो है इनका जो है लेखक है। कौन, हिंदी का सबसे जो पुराना महाकाव्य है जो पृथ्वीराज रासो के नाम से जाना जाता है उनका ये लेखक है। बात करें तो हिंदी का पहला जो है उपन्यास कौन है, हिंदी का पहला उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु है। जब उनको कब लिखा गया है, वो श्रीनिवास दास द्वारा 1882 ईस्वी में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, श्रीनिवास दास जो है वो हिंदी का पहला उपन्यास कौन, जिसका नाम है परीक्षा गुरु, उसको 1882 ईस्वी में उन्होंने अपने हाथों से लिखे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक के बारे में बात करें, ये बहुत 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 बड़ा ये नाम है जिनका नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये प्रेम घन के आदर्श हैं, यानी प्रेम घन जो है वो अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही मानते हैं। और प्रेम घन बहुत बड़ा जो है वो क्या है, कवि हैं। उसके बाद बात करें हम तो आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक क्या है, जिसका नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी साहित्य का पहला अगर कोई कवि है जिसका नाम क्या है, सरहपाद। और इस प्रकार जो है आप लोगों के सामने हिंदी के जुड़े हुए जितना भी फैक्ट है वो सारे फैक्टों को आप लोगों के सामने आकर हम क्या किए हैं, प्रस्तुत किए हैं और कोशिश किए हैं। तो आपको इस डायग्राम की मदद से हिंदी के बारे में जो आप लोगों को आज से पहले नहीं पता था वो सारी चीजों को हम यहाँ पे एक वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को क्या किए हैं, लाकर हम समझाने की कोशिश किए हैं। आशा करते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो हमको सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ऐसे ही अगर आप लोग हमारे ऊपर, हमारे टीम के ऊपर और हमारे चैनल को अगर सपोर्ट करते हैं तो आने वाले समय में हम इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे ऐसे ऐसे विषय होंगे जिस पर हम क्या करेंगे, बहुत सारे आप लोगों को पढ़ाई से जुड़ा हुआ इंटरटेनमेंट के साथ साथ आप लोगों को बहुत चीज जो है इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।